मित्रों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष में ब्रजेश चंद्र पाठक प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आज बहुत लोगों के जो समस्या है, ज्वलंत समस्या, उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। उसको भली भांति समझें। बहुत लोगों को शादी में बहुत ही विलम्ब हो जाता है, काफ़ी विलम्ब हो जाता है। धन दौलत ऐश्वर्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है? कई लोग कहते हैं कि गरीब लोग की शादी नहीं होती। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, मित्रों। जब तक आपकी कुंडली में शादी बाधा नहीं रहेगी तब तक आपकी शादी होने में विलम्ब नहीं होता है। शादी बाधा योग कुंडली में होता है तभी किसी के शादी में, विवाह आदि में अत्यधिक विलम्ब हो जाता है। मित्रों, तो आज आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसी आपको उपाय बताऊंगा, इस तरह का टोटका बताऊंगा, इस तरह का जाप बताऊंगा, इस तरह का विधान बताऊंगा कि आपको शीघ्रातिशीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मित्रों, सर्वप्रथम जिनके कुंडली में मान लीजिए सप्तम भाव में राहु बैठा है, या उग्र मांगलिक हैं, ज़्यादा मांगलिक हैं, और शनि की दृष्टि हो, नीच के गुरु बैठ जाएं, कई कारणों से शादी में काफ़ी विलम्ब हो जाते हैं कई लोगों के। किसी किसी की 40 उम्र हो जाती है, 35 हो जाती है। तो इसके लिए हम आपको अचूक उपाय, रामबाण उपाय बताने जा रहे हैं मित्रों। तो एक ऐसी उपाय है कि लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए यह जो उपाय है बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। सर्वप्रथम आपको, जो अभी कुछ ही दिनों में, अब जैसे आने वाला है श्रावण मास, श्रावण मास में जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसका अगर आप उपाय कर लेते हैं, इसको भली भांति पूजा कर लेते हैं, तो आपको जल्दी ही खुशखबरी, जल्दी ही शुभ समाचार शादी से संबंधित मिल सकता है। कोई आपके लिए पहल कर सकता है। मित्रों, सर्वप्रथम आपको मंत्र सिद्ध शिव गौरी यंत्र को स्थापित करके पंचोपचार से, छोटी भी पूजा करेंगे तो पंचोपचार पूजा करें। उसके बाद आप मन को केंद्रित करके 11 माला जो जपना है आपको साफल्य माला से, उसमें सर्वप्रथम आप अपने गुरु जी का स्मरण करें। उसके बाद गणेश जी का जप करेंगे, ओम गम गणपते नमः, और माला की भी पूजा कर लें चंदन आदि लगा के। उसके बाद ओम गम गणपते नमः करें जाप, और उसमें जो मंत्र रहेगा आपका, जो आपकी कामना को पूरी तरह से सक्षम बनाने वाला जो मंत्र है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसको ध्यान से सुने और लिख लें अपने कापी में, और इस मंत्र का आप जाप करें अपनी माला में। ओम ऐं ह्रीं श्रीं विवाह बाधा निवारणाय भवोद्भवाय नमः। एक बार और ठीक से सुने। ओम ऐं ह्रीं श्रीं विवाह बाधा निवारणाय भवोद्भवाय नमः। इस जाप को आप करेंगे तो शादी का योग बहुत जल्दी बन जाएगा। इस मंत्र का जाप आपको 11 माला प्रतिदिन करना है, 31 दिन तक करना है आपको। इस जाप करने के बाद जिस लड़की की शादी नहीं हो रही हो, उसको इस माला को आप धारण करवा सकते हैं, पहना सकते हैं, या किसी मंदिर में उस माला को अर्पण करवा सकते हैं। और शादी के बाद इस यंत्र को जो है जल में आप प्रवाहित कर सकते हैं। जिस यंत्र की स्थापना करके आपने पूजन पाठ किया, उसको जल में प्रवाहित कर देंगे। मित्रों, यह अचूक उपाय मैंने आपको श्रावण मास के लिए बताया। वैसे आप किसी भी महीने के लिए अगर आप जप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही सरल विधि, सरल उपाय आसानी से आप सब कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक चौपाई श्री रामचरितमानस का बताने जा रहा हूँ। जिस लड़कियों की शादी में कोई बाधा आ रही हो, विलम्ब हो रहा हो, निसहाय निरुपाय हो, लाचार होने जा रहे हो, तो उनके लिए एकदम रामबाण उपाय बता रहे हैं आपको। इस चौपाई का आप गौरी पार्वती माता दी, राम हनुमान जी का ध्यान करके, एक गणेश माला की पूजन करके, एक माला गणेश जी के ओम गणपते नमः
जाप करके आप इस चौपाई का कम से कम 5 माला आप प्रतिदिन करें। बहुत ही जल्दी खुशखबरी मिलेगी। वह मंत्र है मित्रों, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, तुझहि मन कामना तुम्हारी। इस मंत्र का आप प्रतिदिन स्नान ध्यान के बाद अगर जप करते हैं, अधिकाधिक जप करने से तो बहुत जल्दी मनोरथ सिद्ध होता है, कामना पूरी होती है। लेकिन अगर कम से कम आधा घंटा भी प्रतिदिन देते हैं तो भी आपकी कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसको आप स्वयं भी कर सकते हैं, ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं। अगर आप स्वयं सक्षम लग रहा है कि आप व्यस्तता के कारण या और किसी कारण आप नहीं कर सकते हैं तो हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जिन किसी को भी शादी में किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या और विलम्ब हो रहा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डेट ऑफ बर्थ तिथि डाल सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं कि शादी में विलम्ब का कारण क्या है, और उसके उपाय हम आपको बताएंगे। और 3 से 6 महीना ज़्यादा से ज़्यादा हमने अभी तक जितने का पूजन कराया, 3 से 6 महीने में शादी उनकी संपन्न हो गई, विवाह का ऑफर आ गया और हथपकड़ी आदि सब हो जाता है। तो मित्रों, किसी दोष के ही कारण किसी में विलम्ब होता है, ये तो ध्रुव सत्य है, अकाट्य है। बिना दोष के किसी को किसी काम में विलम्ब और बाधा नहीं आती है। जरूर पिछले जन्म का प्रारब्ध का संचित जो धन, जो अपना कर्म पुण्य होता है, 3 प्रकार के होते हैं ना, जैसे प्रारब्ध, संचित, क्रियमान। वर्तमान में सर्वाधिक बल और शक्ति है, तो आप पिछले जन्म के भी जो पाप को है उसको टाल सकते हैं, उसको काट सकते हैं। श्री रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है कि भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। भोले बाबा एक ऐसे अवधरदानी आशुतोष हैं कि हर पाप को काट करके व्यक्ति को कामना पूरी कर देते हैं, मनोरथ सिद्ध कर देते हैं। इसलिए श्रावण मास के बारे में भी मैंने आपको उपाय बताया कैसे क्या करना है, और सालों भर के लिए भी आपको उपाय मैंने बताया कि आपको क्या करना है। मित्रों, वैसे दुर्गा सप्तशती में भी पत्नी प्राप्ति के मन, जिस लड़के की शादी ना हो रही हो, विलम्ब हो रहा है, काफ़ी विलम्ब हो रहा है, तो उनके लिए पत्नी मनोरमाम देहि मनोवित्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसारस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जाप करने से अगर अनुष्ठान के रूप में आप करना चाहते हैं, ब्राह्मण के द्वारा करना चाहते हैं, विधिवत विधि से करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर में संपर्क करें और देखें कि कितनी जल्दी आपका शादी का योग बन जाता है। यह लड़कियों के लिए यह मंत्र है, लड़कों के लिए है। और लड़कियों के लिए जो मंत्र है वह श्रीमद्भागवत में श्लोक आता है, उससे भी लोग संपुट नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करके मनोरथ सिद्ध कर लेते हैं। या सिर्फ इस श्लोक, इस मंत्र को आप अनुष्ठान विधि से 1.25 लाख जप करा के देखेंगे कि आपको बहुत शीघ्र जल्दी से जल्दी विवाह का योग बन जाता है। वह मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करने से जिस लड़की को पति नहीं मिल रहा है उसका पति का योग, शादी का योग बन जाएगा। और जिस लड़के की शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए पत्नी मनोरमाम देहि मनोवित्तानुसारणीम, इस श्लोक से जाप करने से अगर स्वयं कर सकते हैं तो विधि अच्छी तरह से होनी चाहिए। सही विधि होने से तत्काल फल मिलता है, शीघ्र फल मिलता है। अगर कर्मकांड की विधि अगर आप में गलती होती है, त्रुटि होती है, तभी किसी न किसी कारण से सफलता नहीं मिलती है। इसलिए अच्छी तरह से आप विधि जानें, और किसी के मन में किसी प्रकार की शंका हो, समाधान चाहते हो, तो हमारे नंबर संपर्क कर सकते हैं। अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, इसी वाणी के साथ सभी को नमस्कार, और आप सभी से विशेष निवेदन कि आप सब्सक्राइब इसी तरह से करते चलें, लाइक करते चलें, बेल आइकन दबाते जाएं, और शेयर तो अवश्य ही करें। मित्रों, जितने जनता जनार्दन का लाभ होगा उसमें आपकी भी सहभागिता होनी चाहिए। धर्म कर्म में सहयोग सबों को करना चाहिए, तो आपका भी इसमें कुछ सराहनीय पहल होना चाहिए। इसलिए आप इसको शेयर अवश्य करें। मित्रों, नमस्कार।